Let's discuss the various type of properties shown by the hydrocarbons as we were discussing about the alkane first, which is a saturated hydrocarbon. So what are the various properties shown by the alkanes? कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है whether it is saturated, unsaturated, aromatic, it will show two type of property, physical property and the chemical property. So here we will discuss about the physical property which are shown by the alkanes, as we already discussed about alkane what they are. So alkane जिसका की जो जर्नल फॉर्मूला है, I already told you alkanes जिसका जर्नल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n+2 एंड ये क्या है, दीज आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स इसमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन है और सिंगल चेन है। सॉरी, ये तो स्ट्रेट क्या साइक्लिक भी हो सकते हैं, बट जो बॉन्ड है दैट इज अ सिंगल ओनली। एंड बिकॉज ये हमारे सैचुरेटेड है एंड दे आर हैविंग ओनली वन सिंगल बॉन्ड देयर, सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एट ऑल, मीन्स रिएक्ट जल्दी नहीं करती हैं। एंड यहाँ अगर हम इनकी प्रॉपर्टी शो करें कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ये शो करेंगे, तो सबसे पहले हम इनकी स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसे कि जो एल्कीन्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड है दैट इज दी वैंडर वाल्स फोर्स। यहाँ पे जो वेंडर वॉल फोर्स वर्क करता है एंड दैट इज वाई दे आर शोइंग थ्री स्टेट्स हेयर। तो फर्स्ट मेंबर जो है C1 से लेके C4 तक दे आर गैसियस इन नेचर एंड द कार्बन फ्रॉम C5 to C17 आर लिक्विड इन नेचर and from C18 to higher they are waxy solids। जिस तरह से पेट्रोलियम जेली होती है दे आर लाइक दैट। तो अगर हम इनकी स्टेट की बात करूं, तीनों ही स्टेट्स अवेलेबल है, ये गैशियस भी है, लिक्विड भी है और साथ में सॉलिड भी है। देन बिकॉज यहाँ पे वंडर वॉल फोर्सेस हैं, दे आर शोइंग थ्री टाइप ऑफ स्टेट्स। देन द नेक्स्ट वी आर कमिंग अबाउट दी डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट, as these compounds, these saturated compounds are having only single CC और CH bond। यहाँ पे कौन से बॉन्ड अवेलेबल रहते हैं, they are having a CC and CH बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो सैचुरेटेड है नॉर्मली वहां पे एक तो सिंगल बॉन्ड है, ऊपर से वो कार्बन कार्बन। हम एल्केन की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं आया है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आया है तो टिल नाउ इट इज हैविंग आइदर CC और CH बॉन्ड। दीज बॉन्ड आर कैसे होते हैं, दीज दोनों तरह की जो बॉन्ड है दे आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट है विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दे आर नॉट मेकिंग एनी पोलार, यहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप नहीं होता है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं और ओनली कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं एंड नो डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी, मतलब पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप नहीं होता है। तो जिसके कारण ये जो हाइड्रोकार्बन्स है स्पेशली एल्केन, ये कैसे हैं, नॉन पोलर इन नेचर। सो यहाँ हम लिखेंगे कैसे हो गए, नॉन पोलर एंड जीरो डाइपोल मोमेंट। जब उसमें पोलैरिटी ही डेवलप नहीं होगी तो फिर नॉन पोलर जो है दे आर हैविंग अ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हमने डाइपोल मोमेंट भी कर दिया, इनके बारे में स्टेट भी बता दी हमने, कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी सॉलेबिलिटी।
अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। एज आई सेड कि ये जो कंपाउंड्स या ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, दीज आर हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट एंड नॉन पोलर। बीइंग नॉन पोलर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो यहाँ पे लिख देंगे क्या है, दीज आर नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉट मिसिबल मतलब घुलते नहीं है, नॉट मिसिबल इन वाटर। किसमें सॉल्युबल होते हैं? सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर्स। ये जो हमारे नॉन पोलार जो होंगे उनमें ये क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल है। लेकिन पानी में ये सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता, पोलैरिटी नहीं होती है। और जैसे जैसे मेंबर हाई बड़े हो जाएंगे तो पोलैरिटी जो सॉल्युबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। सो एज हायर members are not soluble at all in वाटर, क्योंकि वो वैक्स मैंने लिखा है ना, हायर मेंबर क्या है, वैक्स ही सॉलिड है। तो वैक्स जैसे कभी आप पेट्रोलियम जेली जो होती है, जो वैसलीन होती है, उसको पानी में डाल के देखिए, इट विल फ्लोट, इट विल नेवर गेट अ सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे हमने स्टेट डाइपोल मोमेंट सॉल्युबिलिटी की बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी, हम बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। और क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज जो है अभी बच गई हैं तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। दे आर हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो वेंडर वॉल फोर्सेस है, ड्यू टू दैट दे आर हैविंग अ ग्रेटर सरफेस एरिया, सो दे आर हैविंग अ high boiling point. As the masses increases या molecular mass or higher member, they are having the high molecular boiling point. So with the increase of a molecular mass, the boiling point get increased. तो यहाँ हम लिख देंगे due to van der Waals force of attraction, greater surface area available, hence has high लिखते हैं, hence has high boiling point, okay। तो लेकिन जैसे ही ब्रांचिंग हो जाएगी, स्ट्रेट चेन आर हैविंग अ मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्रांच्ड वन। जब मैंने आपको आइसोमर बताया कि हाउ वी कैन शो दी स्ट्रक्चरल आइसोमर और चेन आइसोमर, जैसे जैसे ब्रांचेस निकलती जाएंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, चाहे सेम हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं बात करूंगी कि जो एन पेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे ये एक हम बात करेंगे branched compound has less boiling point due to less surface area, ठीक है। सो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन से, सेम ही दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5
H12 होगा, लेकिन ये स्ट्रेट है, वो ब्रांच है, तो ब्रांच में ड्यू टू दी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, किसके बारे में बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट, लेट मी राइट कंप्लीट। तो यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सो हाई and increased with increased molecular mass. Okay, now we will talk about the density. Density, that is the mass by volume. They are lighter than water. पानी से लाइट होते हैं। एज आई सेड कि अगर आप वैक्स को, पेट्रोलियम जेली को पानी में डालेंगे देन दे विल फ्लोट, ऊपर आ जाएंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो सेम दे आर लाइटर देन वाटर बट डेंसिटी गेट इंक्रीज्ड विद द हायर मेंबर। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं लाइटर देन water but density get increased with higher member. So these all the topics जो हमें physical states के बारे में physical properties के बारे में बता रहे थे। First we are having a state. सबसे पहले हमने जो बात की that is the state, तो यहाँ पे सारी ही states available थी। Then we talked about the dipole moment which is here 0 due to the absence of polarity. Then solubility, due to the absence of polarity we are having a 0 solubility due to the van der Waals forces and increased surface area, high boiling point, but branched molecule is having a less as compared to straight chain. Melting point, they are having a high melting point as compared to means as masses increase, melting point also get increased, and then density, they are lighter than water but density get increased with the increased molecular mass. So these all about the physical property of the alkane, which is having a general formula CnH2n plus 2, and it is a saturated hydrocarbon, which is the first class of the hydrocarbon of the unit 9 from class 11. So in the next video lecture we will study about the chemical properties of the alkanes.